आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की आज है यौम पैदाइश। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम उनकी समाधि पर पेश किया उन्होंने खराज अकीदत। राजघाट पर बैनुल मज़ाहिब जलसे का भी इनेकाद। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज भुज फौजी अड्डे पर फौजियों के साथ मनाएंगे दशहरा। वो असलहे की करेंगे पूजा और तीनों मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका मशकों का भी करेंगे मुशाहिदा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज 100 साल हुए मुकम्मल। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत नागपुर में विजयदशमी पर करेंगे खिताब। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद होंगे मेहमान खुसूसी। मुल्क भर में आज मनाई जा रही है झूठ पर सच्चाई की जीत की अलामत विजयदशमी। वजीर आजम ने कौम को दी विजयदशमी की मुबारकबाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम मोदी दशहरा प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। कतर पर हमले की सूरत में अमेरिका उसे फराहम करेगा सिक्योरिटी। ट्रंप ने दोहा को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने के हुक्मनामे पर किए दस्तखत। कतर ने ट्रंप के फैसले का किया खैर मकदम। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज से। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से अहमदाबाद में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील से। आज बाबा कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश है। आज उनकी 156वीं सालगिरह है। भारत समेत पूरी दुनिया गांधी जी के अमन और अदम तशद्दुद के पैगाम को तस्लीम करती है। ऐसे महात्मा और बाबा कौम हमारे बापू के यौम पैदाइश पर हम सब खराज अकीदत पेश करते हैं। आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर बापू की समाधि पर खराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। और राजघाट पर एक बैनुल मज़ाहिब दुआ का भी एहतमाम किया जा रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी, जो बाद में महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुए, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। इन्होंने अमन और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलते हुए बराह रास्त अंग्रेजों का मुकाबला करने की तरकीब दी। आज़ादी के हुसूल में महात्मा गांधी की गैर मामूली शराकतदारी को फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी जद्दोजहद की वजह से ही आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। और गांधी जयंती के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री का भी यौम पैदाइश है। भारत की जद्दोजहद आजादी के अजीम रहनुमा और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। लाल बहादुर शास्त्री के आमाल और अफकार ने भारत की जद्दोजहद आजादी और बाद में मुल्क की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। लाल बहादुर शास्त्री को सादगी और आजिज़ी का मुतरादिफ समझा जाता है। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का जबरदस्त नारा दिया था, जिसे आज भी याद किया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट पर साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश किया।
और नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने विजय घाट पर साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को गुलहाए अकीदत नजर की। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विजय घाट पर शास्त्री जी को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर कहा, गांधी जयंती हमारे प्यारे बापू की गैर मामूली जिंदगी को खराज अकीदत पेश करने का दिन है, जिनके नजरियात ने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि किस तरह हिम्मत और सादगी अजीम तब्दीली के लिए आलायकार बन सकती है। वो खिदमत और हमदर्दी की ताकत पर यकीन रखते थे, जो लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए जरूरी हथियार थे। हम तरक्की याफ्ता भारत की तामीर की अपनी जद्दोजहद में उनके बताए रास्ते पर चलते रहेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। एक एक्स पोस्ट पर उन्होंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री एक गैर मामूली सियासतदान थे, जिनकी ईमानदारी, आजिजी और अज़्म ने मुश्किल वक्त में भी भारत को मजबूत बनाया। वो मिसाली क़यादत, ताकत और फैसलाकुन अमल की अलामत थे। उनके जय जवान जय किसान के नारे ने हमारे लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया। वो एक मजबूत और खुद इन्हिसार भारत की तामीर के लिए हमें मुसलसल तरकीब देते हैं। और आज दशहरा मुल्क भर में बड़ी शान शौकत और रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतेह की अलामत है। यह ख्याल किया जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण को मारकर फतेह हासिल की थी। आज रावण दहन की तकरीब पूरे मुल्क में रिवायती अकीदे के साथ मुनक्किद की जाती है। शाम में विजयदशमी की तकरीबात का इख्तिताम रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाने के साथ होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के माधवदास पार्क में दशहरे की तकरीबात में शिरकत करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे मशरक़ी दिल्ली के पटपड़गंज में रामलीला कमेटी के जरिए मुनक्किदा रिवायती रावण दहन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को विजयदशमी की मुबारकबाद दी है। एक्स पोस्ट पर उन्होंने कहा, विजयदशमी बुराई और झूठ पर नेकी और सच्चाई की जीत की अलामत है। मेरी ख्वाहिश है कि ये मुबारक मौका हर एक को हिम्मत, दानिशमंदी और अकीदत के रास्ते पर चलने की तरकीब दे। मुल्क भर के मेरे कुनबे को विजयदशमी की मुबारकबाद। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज फौजी अड्डे पर फौजियों के साथ दशहरा मनाएंगे और असलहे की पूजा करेंगे। दशहरे के मौके पर वजीर दिफा गुजरात में कच्छ सरहद पर लक्की नाला फौजी चौकी पर तीनों अफवाज की मुश्तरका मश्क का मुशाहिदा करेंगे और शस्त्र पूजा करेंगे। इसके अलावा वो फौजियों से भी बातचीत करेंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी भी मौजूद रहेंगे। वजीर दिफा ने कल गुजरात के भुज में मुसल्लह अफवाज के जवानों के साथ रिवायती बड़ा खाना में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर फौजियों के साथ एक दावत में शिरकत करके उनकी हौसला अफजाई की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की 7 साला तकरीबात के मौके पर साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में आज नागपुर के रेशम बाग में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत विजयदशमी पर खिताब करेंगे। नागपुर में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए भारत और बैरून मुल्क से मेहमानों को मदऊ किया गया है। इस साल की खुसूसी तकरीब में तकरीबन 21,000 रजाकारों की शिरकत मुतवक्के है। RSS के पंच परिवर्तन प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर
पर मुल्क भर में शहरी और देही इलाकों में मंडल और बस्ती की सतह पर हिंदू सम्मेलन का इनेकाद किया जाएगा। आरएसएस के रजाकार घर घर राब्ता मुहिम भी चलाएंगे। दरियास्ता कल शाम नागपुर पहुंचने पर साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने आरएसएस के पहले सरसंघचालक और बानी डॉक्टर केशव हेडगेवार की समाधि पर फूल चढ़ाए। आरएसएस की बुनियाद नागपुर में 1925 में उसके पहले सरसंघचालक डॉक्टर केशव हेडगेवार ने रखी थी। गुरुवार का दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में बेहद खास होने जा रहा है। 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा नागपुर में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दिन अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। इस दिन को यादगार बनाने के लिए नागपुर के ऐतिहासिक रेशिम बाग मैदान को विशेष तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने आरएसएस की 7 साल याद में ओडिशा के पुरी साहिल समुद्र पर रेत पर अपने फन को तख्लीक किया है। ये फन पारा न सिर्फ सकाफत खराजे तहसीन है बल्कि ये संघ के 100 साल पर मुहित तारीखी सफर की भी अक्कासी करता है। और सफाई न सिर्फ इंसान को ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत करती है बल्कि एक साफ सुथरे और सेहतमंद मुआशरे की तामीर में भी अहम किरदार अदा करती है। जब मुआशरा साफ सुथरा और सेहतमंद होता है तो मुल्क तेजी से तरक्की करता है। सफाई के इस बुनियादी उसूल को जहन में रखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं यौम पैदाइश पर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के जरिए मुल्क में एक बेमिसाल तब्दीली की शुरुआत की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मिशन निचली सतह पर अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया और इसके नताइज आज पूरी दुनिया देख रही है। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क को कचरे और गंदगी से आज़ाद करने और एक साफ और सेहतमंद भारत की तामीर का ख्वाब देखते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आगाज़ किया, जो मुल्क की तारीख में सबसे बड़े सफाई के मुहिमात में से एक है। इसका मकसद खुले में रफा हाजत को ख़त्म करना, बैतुल खला की तामीर, ठोस फजला इंतज़ाम, शहरियों में सफाई के हवाले से रवैयों में तब्दीली लाना और पूरे मुल्क में महफूज और मुनासिब पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाना था। अब ये मुहिम ODF से आगे बढ़कर ODF प्लस, ODF मॉडल गांव और स्वच्छ सुजल गांव की जानिब बढ़ रही है। He was very clear this cannot be a sarkari program. We have to involve people. And when he said people, he meant across all sections. The rural, it was urban, it was very simple. And then how do we motivate and how do we magnify the message? How do we make it more impactful? इस मुहिम के तहत न सिर्फ शहरी इलाकों को शामिल किया गया बल्कि पूरे मुल्क के देही इलाकों को भी इसमें शामिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन देही के तहत बुनियादी तौर पर जाती और कम्युनिटी बैतुल खला की तामीर के साथ साथ खुले में रफा हाजत के खात्मे पर तवज्जो मरकूज की गई, जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शहरों की गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचे की सफाई शामिल थी। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सफाई के हवाले से पुख्ता अज़्म का नतीजा है कि सफाई के लिए तयशुदा अहदाफ को मुकर्ररा वक्त में हासिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन देही के तहत तकरीबन 12 करोड़ घरेलू बैतुल खला की तामीर की गई और 2 अक्टूबर 2019 तक मुल्क के तमाम गाँव को खुले में रफा हाजत से आज़ाद करार दिया गया। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत तकरीबन 64 लाख घरेलू बैतुल खला की तामीर की गई। 2014 में 43.8% देही खानदानों के पास बैतुल खला की सहूलत थी, जो 2019 तक बढ़कर 100% हो गई। हमारे घर से जब बाहर जाते हैं तो उसका इंतजाम नहीं करना पड़ता। घर पे जब भी काम करते हैं तो वैसे हमारे को टेंशन नहीं होती बाहर जाने की। हमारे घर में शौचालय है, इसलिए हमें सुविधा अच्छी मिली है और मोदी सरकार से हमारा शौचालय बन गया है और हम ठीक हैं। हमें लेडीज को बाहर नहीं जाना पड़ता है। मोदी सरकार की वजह से हमारे को बहुत साफ सफाई मिली है, बहुत लाभ भी मिला है और हमारे को महिलाओं को बहुत सम्मान भी मिला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सफाई के हवाले से अज़्म को मद्देनजर रखते हुए 2021 से हर साल मुल्क भर के सरकारी दफातर ने अपने अहाते को साफ रखने, रिकॉर्ड मैनेजमेंट को मुस्तहकम करने और वजारतों, महकमों, अवामी शोबे के इदारों और इलाकाई दफातर में ज़ेर इल्तवा मामलात को कम करने के साथ साथ फाइलों का जायजा लेने, छटनी करने और ई कचरे को खत्म करने के लिए सफाई मुहिम का आगाज किया।
गुज़िश्ता 4 वर्षों में इस मुहिम के तहत तकरीबन 12.04 लाख सरकारी दफातर और ओवरसीज इंडियन मिशंस में कामयाबी के साथ ये मुहिम चलाई गई। इस दौरान 696.27 लाख मुरब्बा फीट जगह को खाली कराया गया और इसका मुनासिब इस्तेमाल किया गया। इस मुहिम में बड़ी तादाद में मरकजी उज़रा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसकी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हुई। स्वच्छ भारत मुहिम ने पूरे मुल्क में अपने असरात मुरतब किए हैं और लोगों को सफाई के बारे में आगाह किया है। इस आगाही के नतीजे में अवामी मकामात को साफ रखने के हवाले से लोगों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ है। सफाई आज के दिन के रोजमर्रा के जिंदगी का एक बुनियादी पहलू बन चुका है और इसका सेहरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जितना मुल्क साफ होगा उतना ही चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और रेलवे की वजारत आज अपनी सफाई की खुसूसी मुहिम 0.5 शुरू कर रही है, जिसका मकसद रेलवे के तमाम कामों में सफाई को फरोग देना है। इस मुहिम में स्क्रैप को ठिकाने लगाने, ई वेस्ट मैनेजमेंट, जगह का मौसर इस्तेमाल, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात और अवामी शिकायत को हल करने और पुरानी ई फाइलों को हटाने और आमदनी के जराए पैदा करने पर तवज्जो दी जाएगी। बड़े रेलवे स्टेशनों समेत 105 अमृत भारत स्टेशनों पर शहरियों की मसरूफियत के लिए अमृत संवाद प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक आला सतही वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया और तमाम जोनल जनरल मैनेजर्स को जाती तौर पर पेशरफ्त की निगरानी करने की हिदायत की। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप मुआहदा यूरोप के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात में एक अहम मौका है। नई दिल्ली में इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन प्रॉस्पेरिटी समिट में खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि ये दोस्त ममालिक के दरमियान काबिल एतमाद शराकत की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि मुआहदा लाइफ साइंसेज, क्लीन एनर्जी, मसनूई सहनत, तालीम और सियाहत के शोबे में मौका फराहम करेगा। I'm delighted that the colleagues from the 4 EFTA nations have helped us. What I believe is not just another free trade agreement, but an agreement which defines trust. First agreement which will have an investment commitment to balance and make the two sides equitable and bring fairness to the arrangement between the two set of partners. इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA बुध को अमल में आया। हमारे नामानिगार अजय मिश्रा ने मुआहदे के हवाले से स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सतीश राव से खुसूसी बात की। भारत और एफ्टा देशों के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है उसमें $100 बिलियन यानी $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट आया है और बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं। सतीश राव जी हमारे साथ हैं, जो कि स्विस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। कितनी बड़ी ये डील है और भारत और स्विट्जरलैंड को क्या कुछ मिलने जा रहा है? एक्चुअली एक बड़ा ऐतिहासिक डील है बिटवीन इंडिया एंड एफ्टा कंट्रीज, क्योंकि इस डील को नेगोशिएट करने में 16 साल लगे हैं। तो काफी मैराथन डिस्कशंस हुआ है और इससे दोनों देशों को या एफ्टा कंट्रीज और इंडिया को बहुत लाभ है। फॉर इंडिया लाभ यह है कि $100 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट्स कमिट किया गया है इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स और 1 मिलियन स्किल्ड जॉब जो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी इससे मिल जाएगा। अब इस एफ्टा कंट्रीज जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लाइechtenstein और आइसलैंड, उनको ये लाभ है कि उनको 1.4 बिलियन पीपल का कंट्री को एक्सेस मिल रहा है। तो उस हिसाब से बड़ा विन विन मॉडल है। और हमारे जो स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, इस स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इस काम पे उन्होंने पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहे हैं। उसके बदौलत आज हम बोलने के लिए बहुत हमको प्रसन्नता हो रहा है कि $2.1 बिलियन का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट 12 स्विस कंपनीज ने ऑलरेडी कमिट किया हुआ है, जो अगले 5 या 6 साल में हो जाएगा। ये प्रिसीशन इक्विपमेंट और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ये सेक्टर्स में ऑलरेडी वो रेडी हो गए बिकॉज ऑफ दिस होल टेपा एग्रीमेंट के जो एक्साइटमेंट है, और यह दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छी बात। 16 साल के बाद वो कौन से रिफॉर्म्स सरकार ने लिए
क्या सिचुएशन बदली जिसकी वजह से आपको लगता है कि एक टेम्पलेट हो गया है कि हम एक इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट होते हुए देख रहे हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को भी फोकस कर रहे हैं? एक्चुअली ये एक बड़ी अच्छी चीज कॉमर्स मिनिस्टर ने किया है कि इसको सिर्फ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर से नहीं देखा है, इसको एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तौर से देखा है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का देखा जा रहा है, दूसरा सेक्टर के देखा जा रहा है। तो ये हमारे हिसाब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक नेक्स्ट एवोल्यूशन है जो टेपा है, इसका कोई टेम्पलेट नहीं है। तो इसके लिए ये एक पहला टेम्पलेट ऐसा है जहां पे इस किस्म का एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो इसलिए शायद इतना टाइम लगा, लेकिन जो आया है बहुत ही अच्छा है। ये जो टेम्पलेटिंग हुई है जिसमें इन्वेस्टमेंट कमिट किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाता है, वो एक नई शुरुआत है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एफटीए से ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है और ये दूसरे देशों के साथ भी जो हम एफटीए कर रहे हैं उसके लिए एक नया टेम्पलेट साबित हो सकता है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गैर मुल्की खबरों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिसमें तवानाई से मालामाल मुल्क कतर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने का अहद किया गया है। ट्रंप के हुक्मनामे में कहा गया है कि अमेरिका कतर पर हमला करने वाले किसी भी मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई करेगा। हमले की सूरत में अमेरिका अपने और कतर के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम करेगा। और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियों को कबूल करने से इनकार कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर वासिली नेबेंजिया ने कहा कि मॉस्को स्नैप पैक के अमल को तस्लीम नहीं करता क्योंकि इससे पेचीदा सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तरहकीकत हफ्ते की रोज यूरोपीय ममालिक की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर हथियारों की खरीदारी, यूरेनियम की अफजूदगी, बैलिस्टिक मिसाइल की सरगर्मियों और इसके जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक दीगर सरगर्मियों पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने इल्जाम लगाया है कि ईरान ने 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। ताहम ईरान ने जौहरी हथियार बनाने के किसी भी इरादे की तरदीद की है और खबरदार किया है कि इस इक़दाम का सख्त जवाब दिया जाएगा। नेबेंजिया ने कहा कि इस पेशरफ्त से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। ट्रंप के गजा मंसूबे में कुछ निकात पर वजाहत और मुज़ाकरात की जरूरत है, कतर का ये बयान है। और इसी के साथ आइए जल्दी से अगली सुर्खी पर भी नाज़रीन नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला और 69 अफराद इसमें हलाक बताए गए हैं। ये एक बड़ी खबर है फिलिपाइन में। और आइए अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। कौम की तामीर का अजीम मकसद संघ के 7 साला सफर की बुनियाद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये बयान है। साथ ही तमाम चैलेंजेस के बावजूद मुल्क के लिए बेलौस मोहब्बत संघ का वाहिद मकसद। RSS तकरीब से उन्होंने खिताब किया और इस बयान को उन्होंने सब तक पहुंचाने की कोशिश की। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। दुनिया के अमीर तरीन अदाकारों में शाहरुख खान का नाम शामिल किया गया है। जी हाँ, सुपरस्टार की जुमला दौलत 12,490 करोड़ हो गई है और उनको यानी शाहरुख खान को दुनिया का अमीर तरीन शख्स गर्दाना गया है। और अब नाजरीन देख लेते हैं अगली सुर्खी। बरेली तशद्दुद मामला, 2 मुल्ज़िमीन का एनकाउंटर, 75 इसमें गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के, 3000 नामालूम अफराद की शवाहिद का दावा किया गया है। और तो नाजरीन ये था अखबारात। एक और खबर देख लेते हैं। महंगाई में 1% से ज्यादा की नुमाया कमी, RBI गवर्नर का ये बयान है। और अमरीकी टैरिफ की वजह से रेपो रेट में कमी नहीं की। तरक्की के महाज पर पहली सहमाही के आदत-ओ-शुमार खुशगवार होने का बाइस बताए गए हैं। तो नाजरीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। और खेल की खबरों की बात करें तो भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। शुभमन गिल की क़यादत में भारतीय टीम होम कंडीशनर के फायदा उठाते हुए वेस्टइंडीज को शिकस्त देने पर
गौर करेगी। भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ की थी। कप्तान शुभमन गिल समेत कई दीगर खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज के लिए मुकाबला करना मुश्किल है। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 100 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिनमें वेस्टइंडीज ने 30 और भारत ने 23 में कामयाबी हासिल की है, जबकि 47 मैच ड्रॉ हुए हैं। और अब मौसम का मिजाज। तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।